हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर की स्टडी करेंगे कि हमने अभी तक जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर पढ़ा था उसकी कंप्लीटली हम एक बार एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस लेसन को रिवीजन करेंगे बहुत अच्छे से कि कोई पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि आपकी बुक में कौन सा पॉइंट कहाँ डाला हुआ है। देखते हैं हम हमारा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बेसिकली आपको डेफिनेशन वगैरह सब कुछ बता दिया था इस चैप्टर में। आप अब देखो, सबसे पहले आपको मेटल्स बताया था शाइनी सरफेस और नॉन मेटल्स का कैसा होता है डल सरफेस। उसके बेसिस पे आपको ये एक टेबल आपको दिया हुआ है, इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। आयरन का सरफेस कैसा होता है, नॉर्मली शाइनी होता है। आयरन का सरफेस कैसा होता है, शाइनी। और आयरन का हार्डनेस आपको बताना है। आयरन कैसा होता है, वेरी हार्ड मटेरियल है। ओके। कॉलपीस कैसा होता है, ये क्या है, कॉलपीस कार्बन का बना हुआ है, तो नॉन मेटल कैसा होगा, डल सरफेस का होगा। और इसका हार्डनेस कैसी होगी, नॉट वेरी हार्ड। ओके। सल्फर भी क्या है, नॉन मेटल है। सल्फर का सरफेस कैसा होगा, डल होगा। और इसकी हार्डनेस कैसी होगी, नॉट वेरी हार्ड। तो सेम ये यहीं आ जाएगा, और नॉट वेरी हार्ड। एल्यूमिनियम फॉइल पेपर आपको मैंने बताया था वो किसका बना है, एल्यूमिनियम मेटल का बना है। तो एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है। मेटल का सरफेस कैसा होता है, बेसिकली शाइनी। तो मेटल का सरफेस कैसा होगा, शाइनी सरफेस होगा। और कैसा होगा, हार्ड होगा। कॉपर भी एक मेटल है, तो मेटल का सरफेस कैसा होगा, शाइनी एंड हार्ड मटेरियल। मतलब ये कुछ आपको आयरन मेटल्स और नॉन मेटल्स दी थी, जिसके बेसिस पे आपको जनरल उसका करैक्टर बताना था कि हम नॉर्मली जो मेटल और नॉन मेटल को उसकी सरफेस और उसकी हार्डनेस को देखकर हम उसे डिफाइन करते हैं कि उसके क्या क्या करैक्टर है, हम उसको कैसे जनरली एक नॉर्मल वे में हम किसी को बता सकते हैं कि मेटल एंड नॉन मेटल है। देखो अब इस चैप्टर में लास्ट में आता है कि हम जो मेटल है उसका डेफिनेशन देख लिया। अब इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की थी, तो हमारे इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने कुछ एक जो पॉइंट स्टडी किए थे उसी के बेसिस पे, जैसे किसी को अपन हैमर से स्ट्राइक करते क्या उसकी शेप चेंज होती है, डक्टिलिटी हमने पढ़ा, तो उन सब पॉइंट को हम समराइज करते हैं एक बार। देखो इसमें फर्स्ट आता है कि जब आयरन नेल है आपके पास, जब आप उसे हैमर से स्ट्राइक करते हैं, आयरन नेल एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग, जब आप हैमर से स्ट्राइक करेंगे उसका शेप चेंज हो जाएगा और वो किसकी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, शीट की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जिसे कि हमने क्या बोला था, मैलेबिलिटी बोला था। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। मैलेबिलिटी का कैरेक्टर किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ओनली फॉर मेटल्स, और नॉन मेटल में मैलेबिलिटी कैरेक्टर एब्सेंट होता है। नेक्स्ट देखो, एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। कोल एंड पेंसिल लीड आपका किसका बना होता है, आपका पेंसिल लीड किसका बना है, ग्रेफाइट का बना है। और जो कोल पीस है वो कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन की फॉर्म है। तो इसमें हम इन्हें नॉन मेटल है, दोनों नॉन मेटल होने के कारण हम इन्हें इसमें मैलेबिलिटी का करेक्टर क्या होगा, एब्सेंट होगा। नेक्स्ट देखो, हमने पढ़ा था कि प्लास्टिक हैंडल, नॉर्मली आपने देखा होगा आपके घरों में जो पैन होता है, जो मेटेलिक पैन जो हम किचन में यूज़ करते हैं, मेटेलिक पैन में आपने देखा होगा पीछे की तरफ विच इज विदाउट ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट, परहैप्स नॉट बाय। इसमें आपको बताना है कि जो आपके नॉर्मली घरों में जो पैन होता है उसमें पीछे प्लास्टिक का या वुड का जो हैंडल क्यों लगा होता है। अगर वहाँ मेटल का ही हैंडल हो तो क्या होगा, अगर वहाँ मेटल का हैंडल होगा तो वो मेटल का जो हैंडल है वो क्या होता है, हीट कंडक्टिविटी होती है उसकी, अच्छा गुड कंडक्टर है हीट का, तो इस रीज़न से जो हैंडल है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक और जो वुड है, वो प्लास्टिक और जो वुडन का जो हैंडल होगा तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, लो होती है, तो इस रीज़न से वो जल्दी गर्म नहीं होता, यानी वो नॉन मेटल है। नॉन मेटल कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं।
इसमें देखो आपको कंडक्शन का ही बताया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इलेक्ट्रिशियन जो स्क्रू को टाइट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसमें आपने पीछे देखा होगा कि रबर का प्लास्टिक का ही उसमें हैंडल होता है। वो भी प्लास्टिक का क्यों होता है? ताकि जब वो किसी वायर को टाइट वगैरह करने में अगर उसका इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहा है तो उसकी करंट ना आए, ठीक है। क्योंकि जो भी नॉन मेटल है, प्लास्टिक जो नॉन मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, बैड कंडक्टर है, तो इस रीजन से उसको करंट नहीं आता। नेक्स्ट देखो, इसमें हमारा पॉइंट आता है, आपको बताना है इस टेबल में कि कौन सा गुड कंडक्टर है और कौन सा बैड कंडक्टर है। किसके लिए? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है। जो आयरन रॉड या नेल है ये मेटल की बनी हुई है, तो ये क्या होगी, गुड कंडक्टर होगी। ओके, और जो सल्फर है, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, तो कैसा होगा, बैड कंडक्टर होगा। ओके, कॉलपीस ये भी नॉन मेटल है, ये कैसा होगा, बैड कंडक्टर। कॉपर वायर, घरों में जो वायर होती है वो किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है, उससे इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है तो वो क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा। नेक्स्ट हमारा आता है, यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर एंड वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड कॉल पीस आर पुअर कंडक्टर। यानी जो मेटल्स है वो क्या होगी, गुड कंडक्टर होगी, और जो नॉन मेटल है वो कैसी होगी, बैड कंडक्टर होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है डक्टिलिटी का आता है। हमने डक्टिलिटी में क्या स्टडी किया था कि जिसे हम वायर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, वो डक्टिलिटी का कैरेक्टर है। देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इट कॉल्ड डक्टिलिटी। नॉन मेटल में ये कैरेक्टर एब्सेंट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, देखो, साउंड प्रोड्यूस के बेसिस पे, डू यू नॉट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड। साउंड प्रोड्यूस के बेस पे हमने उसे कितने क्या नेम दिया था, सोनोरिटी नेम दिया था साउंड प्रोड्यूस करने के कैरेक्टर को। तो मेटल में साउंड प्रोड्यूस करने का कैरेक्टर प्रेजेंट है, नॉन मेटल में एब्सेंट है। मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे आर सेड टू बी सोनोरस। द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जिनमें साउंड प्रोड्यूस होता है उनको हम क्या बोलेंगे, सोनोरस, यानी मेटल। तो मेटल कैसी है, सोनोरस है, और जो नॉन मेटल है वो किसी तरह का कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। तो टोटली हमने इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो पॉइंट फॉर्म स्टडी किए थे वो देखो, आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर। अब देखो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के पॉइंट्स आते हैं। हार्ड, हमने हार्डनेस स्टडी किया था। लस्टर्स सरफेस कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, जैसे फर्स्ट टेबल में आपको बताया था, शाइनी सरफेस एंड डल सरफेस के बेसिस पे। लस्टर्स, मैलेबल, शीट फॉर्म में चेंज होना। डक्टाइल यानी वायर की फॉर्म में चेंज होना। सोनोरस, साउंड प्रोड्यूस करने का कैरेक्टर। एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर। ये सब पॉइंट्स हमने अभी की जो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी कर लिया है। The material which generally possess these properties are called metals। जिस किसी भी मटेरियल में ये सारी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे, और जिसमें ये एब्सेंट है उसे हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल। देखो, द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल आर, एग्जाम्पल देखो मेटल के कौन कौन से हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। In contrast, materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance। हार्डनेस के बेसिस पे हमने फर्स्ट टेबल में किया था कि इनका सरफेस डल होता है, इनका सरफेस नॉट वेरी हार्ड। तो उसी वही सेम लाइन यहाँ डाला हुआ है कि दे ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडरी मॉस ऑन टैपिंग विद ए हैमर। जब हम इसे हैमर से इस पर टैपिंग करते हैं तो इसे हम इसका बहुत से पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और लास्ट फॉर्म ऐसी आती है जब हम इसे और पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, यानी पाउडरी फॉर्म हमें गेन हो जाती है। तो दे आर नॉट सोनोरस एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो ऐसे मटेरियल्स को हम नॉन मेटल्स कहते हैं, यानी जिस किसी भी मटेरियल में ये कैरेक्टर प्रेजेंट है वो मेटल होगा, और जिसमें एब्सेंट होगा वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा। अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद में हमने स्टडी किया था केमिकल प्रॉपर्टीज, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें। उससे पहले एक पॉइंट आता है हमारा, देखो, मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट।
कल मैंने आपको सेप्शन में बताया था कि नॉर्मली मेटल जो है हार्ड होती है, बट सोडियम एंड पोटेशियम जो मेटल है वो कैसी नेचर की होती है, सॉफ्ट नेचर की होती है, जिसे आप इजीली चाकू से कट कर सकते हैं। देखो यही दिया हुआ है, मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद इन नाइफ। मर्करी इज ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। दीज आर एक्सेप्शन। ये कल हमने एक्सेप्शन में स्टडी कर लिए थे इन पॉइंट्स को, कि जो सोडियम एंड पोटेशियम वो एक सॉफ्ट मेटल है और मरकरी कैसा है, लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तो किसका फॉर्मेशन करेगा, मेटेलिक ऑक्साइड का करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ रस्टिंग का, आयरन का रस्टिंग मैंने आपको बताया था, रस्टिंग ऑफ आयरन, कि जब वो मॉइस्चर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उस पर कोरोजन का एक रेडिश ब्राउन कलर का लेयर बन जाता है। वो लेयर का हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था, लिटमस पेपर एक्सपेरिमेंट। ये यहाँ पर आपको जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है वो ये बता रहा है कि आपने जो रेडिश ब्राउन कलर का लेयर आता है उसको आयरन की सरफेस से हटाकर आप उसको एक वाटर के अंदर डिजोल्व कीजिए। वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होगा और वाटर ऊपर रह जाएगा, जो रस्ट होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। आपकी चाहे आप किसी बर्तन में ले लो या टेस्ट ट्यूब में ले लो, तो उसके अंदर जो रस्ट होगा वो यहाँ नीचे की फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा। ऊपर का पानी आप हटा दीजिए और जो नीचे का जो आपके पास सस्पेंशन बचता है, इस सस्पेंशन को आप एक प्लेट में लीजिए। आप इसको जब इसमें फिर आप इसमें लिटमस पेपर डिप कीजिए। जब आप लिटमस पेपर डिप करेंगे तो मेटेलिक ऑक्साइड की मैंने आपको प्रॉपर्टी क्या बताई थी, मेटेलिक ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है, बेसिक नेचर का होगा। तो जिसका बेसिक नेचर है वो क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज करेगा, ब्लू में चेंज करेगा। ये आपके पास रेड लिटमस पेपर है, जैसे आपको ऊपर से कलर शो हो रहा है, तो हमने रेड लिटमस पेपर लिया। जो ही इसको सस्पेंशन में हम डिप करते हैं तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर रेड कलर शो हो रहा है, यहाँ पर आपको ब्लू कलर शो हो रहा है। ये ब्लू कलर आने का रीज़न क्या है, क्योंकि ये सस्पेंशन के जैसे ही टच में आता है तो ये ब्लू फॉर्म में चेंज हो जाता है। और ब्लू फॉर्म में चेंज हुआ, इसका मतलब क्या है कि इसका नेचर कैसा हुआ, बेसिक नेचर हुआ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसके अंदर आता है, नॉर्मली बेसिकली देखो, व्हेन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग। जब भी कॉपर बहुत लंबे टाइम तक मॉइस्ट के टच में रहेगी तो क्या होगा, इट एक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग। उसके ऊपर ग्रीन कलर का एक कवरिंग प्रेजेंट हो जाता है। द ग्रीन मटेरियल इज मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। जो ग्रीन कलर का जो लेयर आएगा वो क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट होगा। नेक्स्ट देखो हमारा इसके अंदर पॉइंट आता है, ये बेसिक एंड एसिडिक एंड बेसिक नेचर का बता रहा है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा उसकी नेचर कैसी होगी, बेसिक होगी। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। जैसा इस डायग्राम में अभी मैंने आपको बताया था कि रेड कलर का लिटमस है, नीचे जैसे ही वो उसके टच में आता है सस्पेंशन के, उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है। अब नेक्स्ट देखो हमारा इसमें आता है, सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। मैग्नीशियम कैसा है, मेटल है। तो जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड होगा इज आल्सो बेसिक इन नेचर। इन जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। फिर नेक्स्ट आता है, लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, हम इसको देखते हैं। देखो कि आपके पास एक सल्फर पाउडर लिया आपने, इसमें देखो आपके पास आ रहा है, इसमें आप लेंगे सबसे पहले बहुत कम अमाउंट में आप सल्फ़र का पाउडर लेंगे। सल्फ़र को लेने के बाद आप उसको बर्न करेंगे। सल्फ़र का पाउडर आप लेंगे, जब उसको आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, फिर आप उसका एक्सपेरिमेंट करोगे लिटमस पेपर, तो आपका लिटमस पेपर किस में चेंज होगा, जो ब्लू कलर का आपका लिटमस पेपर होगा वो रेड में चेंज होगा। ठीक है, इसमें देखिए, इफ़ deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it the shape
इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखो आप क्या आता है कि जो आपका सॉल्यूशन विद चेक द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, आपने जो सल्फर यूज़ किया उस सल्फर का आपने सॉल्यूशन बना लिया। सॉल्यूशन बनाने के बाद उसका वही आप लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे, तो आपका जो लिटमस पेपर होगा वो लिटमस पेपर किस फॉर्म में चेंज होगा, आपका जो लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर है वो किस में चेंज हो जाता है, रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाएगा। देखो वैसे ही जैसे सल्फर जैसे ही ऑक्सीजन के साथ यहाँ आपको फिर से दिखाया है, द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में आपको मैंने क्या बताया था कि अब हम ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तब क्या होगा कि सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, इसका रिएक्शन ऐसे बनेगा, देखिए सल्फर प्लस O2 यानी ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाएगी, SO2 बनाएगी, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर सल्फरस एसिड इज फॉर्म्ड। और जब आप इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब आप वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे तो आपको कौन सा एसिड मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फरस एसिड मिलेगा, H2SO4, जो कि बहुत हाईली रिएक्टिविटी एसिड होता है। इसका pH बहुत कम होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। देखो सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन करता है, सल्फरस एसिड का फॉर्मेशन करता है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, अगर 4 लगाओगे तो बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, द सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो नॉन मेटल है सल्फर नॉन मेटल होने के कारण क्या करेगा, किसको चेंज करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड की फॉर्म में चेंज करेगा, क्योंकि ये एसिडिक नेचर का होता है। नेक्स्ट आता है जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। लास्ट नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद वाटर, कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की वाटर के साथ कैसे रिएक्शन होती है। जब नॉन मेटल्स की रिएक्शन ओनली वाटर के साथ होगी, नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। मेटल्स की रिएक्शन में हमने सोडियम का एक एक्सपेरिमेंट देखा था, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर। जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, उसमें बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा और एक हार्मफुल कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो ऐसे में हम सोडियम को कहाँ स्टोर करके रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। इसमें देखो एक गिलास के अंदर वाटर है, इसके अंदर जैसे ही आप सोडियम का कोई पार्ट डालते हैं तो वो जलना स्टार्ट हो जाता है। You observe that sodium reacts vigorously with water। बहुत इजीली वो वाटर के साथ, बहुत स्पीडली वो वाटर के साथ रिएक्ट हो जाता है। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली। सबसे स्पीडली रिएक्शन कौन करता है, हाईली रिएक्टिविटी कौन शो करता है वाटर के लिए, सोडियम शो करता है, और आयरन की सबसे ज़्यादा स्लो होती है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन द एयर। सच जो नॉन मेटल है वो ओनली फॉर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ उनका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। कुछ नॉन मेटल्स ऐसी है जिन्हें हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं। लाइक एग्जाम्पल आ जाएगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करती है फॉस्फोरस। इट कैचेज फायर इफ एक्सपोज टू एयर। अगर फॉस्फोरस एयर के टच में रहेगी तो ये जल जाता है, बर्निंग का प्रोसेस होगा। जैसे सोडियम में कब हुआ था, वाटर के अंदर आप डालते हो तब वो जलना स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही फॉस्फोरस अगर एयर के टच में रहेगा तो वो जलना स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम जो नॉन मेटल फॉस्फोरस है उसको हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर उसको हम स्टोर करके रखते हैं। To prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored in water. Okay. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है रिएक्शन विद एसिड्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन एसिड के साथ रिएक्शन कैसे होता है। देखो इसमें हमने क्या किया था, इज देयर ए डिफरेंस इन द वे मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड। इसमें देखो
पॉप का साउंड आता है। जब मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, पॉप का साउंड आता है। अभी पॉप के साउंड को हम कैसे चेक करते हैं? पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू व्हेन ए बर्निंग मैस्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। जब हम टेस्ट ट्यूब के जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करें उस टेस्ट ट्यूब के पास अगर हम बर्न मैस्टिक लेके जाते हैं तो पॉप का साउंड आता है। वो पॉप का साउंड किस कारण आता है? वो पॉप का साउंड आता है हाइड्रोजन गैस के कारण पॉप का साउंड आता है। यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस that burns with a pop sound. You must have noticed that copper does not react. कॉपर एक मेटल है, मेटल होने के बाद भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है। डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा कॉपर उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका क्या है, कंसंट्रेशन इसकी यहाँ कम होती है। ओके जब एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा और वो हाइड्रोजन गैस के पास जब मैस्टिक लेके जाएंगे वो पॉप के साउंड से उसमें जलना वो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है रिएक्शन विद बेसिस। रिएक्शन विद बेसिस में हमने क्या देखा था कि जब भी कोई मेटल रिएक्ट होगा किसके साथ, मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जैसे एसिड भी रिएक्ट करके एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोजन गैस देती है, ठीक वैसे ही जब ये बेस के साथ रिएक्ट करती है तब भी हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करती है। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विच बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। जो नॉन मेटल्स की रिएक्शन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसके अंदर आएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट है। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या देखा था, जो हाईली रिएक्टिविटी जो मटेरियल होगा, जो मेटल होगा वो क्या करेगा, लो रिएक्टिविटी वाले को हटा देगा और खुद उसकी जगह आ जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि कॉपर सल्फेट जब जिंक के साथ रिएक्ट होता है, कॉपर सल्फेट जब जिंक के साथ रिएक्ट होगा तो क्या रिएक्शन होगा कि जो जिंक है इसकी पावर क्या होगी, हाई होगी। इसकी पावर कैसी है, हाई। और जो कॉपर है इसकी पावर कैसी है, लो रिएक्टिविटी वाला है और ये हाई रिएक्टिविटी वाला है। तो क्या करेगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और ZnSO4 का फॉर्मेशन कर देता है। और कॉपर जो है वो हमें रॉड पर जो कॉपर धीरे धीरे कलेक्ट होता जाता है। पहले स्टार्टिंग में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होगा, जैसे आपको इस डायग्राम में मैं बताती हूँ। जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा वो स्टार्टिंग में, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होगा वो स्टार्टिंग में कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा। लेकिन जब उसमें जिंक को आपने डाल दिया, जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटाएगा और किस कलर का सॉल्यूशन बना देगा, जो ZnSO4 का सॉल्यूशन बनेगा वो हमारे पास बनेगा कलरलेस सॉल्यूशन। जैसे यहाँ देखो नॉट चेंज, इसमें जब आप कॉपर में डाला तो इसमें कोई भी कलर में चेंज नहीं आता है। पहले रेड कलर का सॉल्यूशन है, फिर कलरलेस ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, वो कलरलेस की फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर पॉइंट आता है, हमने स्टडी किया था यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, मेटल्स नॉर्मली यूज्ड इन मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा। जो भी हम हार्ड मटेरियल यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर में भी मरकरी का यूज़ होता है। मरकरी क्या है, एक लिक्विड मेटल है। तो मेटल्स के यूजेस में ये आएगा आपके पास पॉइंट्स। अब नॉन मेटल्स के क्या यूज पढ़े थे हमने, देखो नॉन मेटल्स इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच इज लिविंग ऑल विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की प्रोसेस के दौरान हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। फर्टिलाइजर्स में हम कौन सी नॉन मेटल का यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम का हम यूज़ करते हैं। तो ये जो पोटेशियम, ये तीनों, ये क्या है, नाइट्रोजन और सल्फर क्या है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या है, नॉन मेटल है। तो इसका हम यूज़ किस में करते हैं, फर्टिलाइजर्स में करते हैं, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देती है और प्लांट का ग्रोथ कैसे होता है, बहुत अच्छे से प्लांट का ग्रोथ
ग्रोथ होता है। फिर नेक्स्ट आता है नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। कौन से नॉन मेटल का यूज़ करते हैं, कल हमने देखा था यूजेज में हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं वाटर प्योरिफिकेशन के लिए। नॉन मेटल्स यूज्ड इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। जो नॉन मेटल का ब्लू कलर का सॉल्यूशन जैसे आयोडीन सॉल्यूशन जो है उसका हम यूज़ कब करते हैं, वुंड जब कहीं भी लग जाते हैं तो हम एंटीसेप्टिक के लिए डिटॉल यूज़ करते हैं। डिटॉल के अंदर टिंक्चर आयोडीन का यूज़ किया जाता है। तो टिंक्चर आयोडीन का यूज़ किस में किया जाता है, एक एंटीसेप्टिक एजेंट होने के कारण इसका जब भी कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ इसका हम टिंक्चर आयोडीन का यूज़ करते हैं। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स, किसका यूज़ किया था हमने क्रैकर्स में, फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का यूज़ किस में करते हैं, हम क्रैकर्स में करते हैं। तो नॉन मेटल्स और मेटल्स दोनों के यूजेस हम करते हैं। ये यूजेस हमने एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लिए। यू मे ऐड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। आप डेली लाइफ में अगर आपको भी पता है कि हाँ हम इन मेटल्स का, हम इस मटेरियल का यूज़ करते हैं और ये हमारा जो मटेरियल है वो मेटल का बना हुआ है या हमारा ये मटेरियल नॉन मेटल का बना हो, तो उसके बेसिस पे भी आप इसमें और पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मेटल वाले में यहाँ मरकरी के पॉइंट को ऐड कर सकते हैं कि थर्मोमीटर में मरकरी मेटल का यूज़ किया जाता है। और नॉन मेटल में आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जैसे कि अपने पढ़ा था सल्फर मैस्टिक में सल्फर यूज़ होता है, और डायमंड जो कि नॉन मेटल है इसका यूज़ हम ज्वेलरी में करते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब हमारा लेसन यहाँ होता है कंप्लीट। अब हमने इस टोटल चैप्टर की समरी क्या है, इस समरी को भी हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार रिपीट करते हैं। देखो, मेटल्स आर लस्ट्रस वेयर एज नॉन मेटल्स नो लस्ट्रस। ओके, शाइनी सरफेस होता है मेटल्स का और नॉन मेटल्स का कैसा होता है, डल सरफेस। जनरली मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव दीज प्रॉपर्टीज। Generally, metals are good conductors of heat and electricity, but non-metals are poor conductors. जो फिजिकल प्रॉपर्टी करेक्टर वही करेक्टर चल रहे हैं। ऑन बर्निंग, जब जलाया जाता है, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर। कैसा नेचर होता है इनका, बेसिक नेचर होता है। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विच आर एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। Some metals react with water to produce metal hydroxide and hydrogen gas। इस हाइड्रोजन के लिए हमने पॉप का साउंड आता है, वो एक्सपेरिमेंट भी देखा था। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल्स ओनली फॉर वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करती है। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगी कोई भी मेटल तो मेटल साल्ट का फॉर्मेशन होगा और क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। सम मेटल्स रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपका डेफिनेशन आया है। फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी इसमें मैंने आपको बताया था कि हाईली रिएक्टिविटी वाला जो मेटल है वो क्या करेगा, लो रिएक्टिविटी वाले मेटल को वहाँ से रिप्लेस कर देता है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर यूज्ड वाइडली इन एवरीडे लाइफ। मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज। तो टोटल ये आपके चैप्टर की कंप्लीट समरी है। इसमें आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के पॉइंट्स भी देख लिए और हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के पॉइंट्स भी देख लिए। तो समरी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और नेक्स्ट सेशन में हम इसी चैप्टर की आपके जो एनसीईआरटी बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दिया हुआ उसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, स्टे हैप्पी, कीप स्टडी, थैंक यू।